फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। डेस्कटॉप सपोर्ट है फुल कोर्स का ये क्लास नंबर 4 होगा और इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, स्पेशली प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हम रैम एंड रोम के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं और इसमें रैम रोम का रोल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आप इस थ्योरी लेक्चर को आपको समझना है, क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। इससे मैं बता दूं, रैम से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग क्वेश्चन होते हैं। तो अभी ये लेक्चर आपको देखना है। लेक्चर के बाद में जब ये हमारा प्लेलिस्ट एंड हो रहा होगा, फिर हमारा Q&A सेशन इसमें आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, उसमें ट्रबल शूटिंग रिलेटेड, रैम से रिलेटेड, रोम से रिलेटेड सभी ट्रबल शूटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, बशर्ते अभी आपको लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो फिर आप ट्रबल शूटिंग कहाँ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग रैम एंड रोम के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये हार्डवेयर हमारा चलना है। हार्डवेयर में केवल 15 लेक्चर आपको देखना है, इसके बाद हमारा नेटवर्किंग शुरू हो जाएगा। राइट, तो इस लेक्चर में कंप्यूटर मेमोरी, रैम एंड रोम के बारे में। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। उसमें आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अपडेट होता रहेगा, कभी भी आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चेक करना चाहते हैं रैम का साइज कितना है, मैक्सिमम साइज कितना है इसका, और रैम के टाइप्स कौन है, चाहे DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है, कौन सा रैम है। इसको आपको बिना कंप्यूटर में रैम निकाले आपको चेक करना है, कमांड के थ्रू कैसे चेक करना है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि रैम की साइज कैसे चेक करना है, रैम के टाइप्स कैसे चेक करने हैं, और मैक्सिमम साइज क्या रहेगा वो चेक करना है। देखिए, जैसे रैम है, वैसे नॉर्मली हम लोग रैम, अगर फिजिकल रैम की बात करें तो इसमें हम चेक करते हैं इसमें कि इसके कट बने हुए हैं या इस पे जो भी चिप लगे होते हैं, इसके द्वारा पहचानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो सिंपल सा है, हर रैम पे स्टिकर लगा होता है, स्टिकर पे लिखा रहता है। लेकिन अगर ये रैम लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर और बिना ओपन किए आपको चेक करना कि इसका साइज क्या है, मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, और रैम का टाइप क्या है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो चलिए मैं इस ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूं आपको कि रैम का ये सारी चीजें हम कमांड के थ्रू कैसे चेक करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के एंड तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो गाइस, मेमोरी चेक करने के लिए मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया और मेमोरी हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रन में जाना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और यहाँ पे टाइप करना है मेमोरी रिलेटेड कुछ भी चेक करना है। तो आपको एक कमांड है WMIC, और यहाँ से हमें चेक करना है मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी चिप और स्पेस गेट क्या पाना चाह रहे हैं, तो मेमोरी टाइप स्पेस। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में अगर DDR3 रैम है, ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में DDR3 रैम है तो बस मेमोरी टाइप करने से आपके कंप्यूटर में जो भी DDR3 है उसका वो आ जाएगा। ठीक है, और अगर DDR3 नहीं है तो नहीं आएगा, DDR4 है तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा SM BIOS मेमोरी टाइप। ठीक है, तो हमारे लैपटॉप में DDR3 रैम है तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं यहीं पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी टाइप आ गया। ये कोड यहाँ दिखा रहा है 24। ये 24 मीन्स क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो होती है कोड, ये अगर हमारे कंप्यूटर में DDR1 है, ये याद कर लीजिए आप प्लीज़, DDR1 अगर है तो DDR1 के लिए क्या रहेगा कोड, ये रहेगा 20, और DDR2 के लिए क्या रहेगा, DDR2 के लिए ये रहेगा 21, और DDR3 के लिए रहेगा 24, और DDR4 के लिए रहेगा 26। ये प्लीज़ याद कर लीजिए इस कोड को, कभी भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ओके।
तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अभी अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में DDR4 है तो ये वो नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए क्या करना, यहाँ पे हमें कॉमा लगाकर टाइप करना रहेगा SM BIOS मेमोरी टाइप, SM BIOS मेमोरी टाइप। अब यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारे लैपटॉप में तो DDR3 ही है, इसलिए 24 ही आ रहा है। अगर आपका लैपटॉप में DDR4 है या डेस्कटॉप में तो वहाँ पे 26 भी आ जाएगा, राइट। तो SM BIOS केवल तभी टाइप करना है जब आपको मालूम हो कि आपके कंप्यूटर में DDR4 रैम है तब, नहीं तो अगर DDR3 तक आपको बस इतना ही कमांड आपको टाइप करने की ज़रूरत है, WMIC और गेट यहाँ तक टाइप करना है बस, ये ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं अगर हमें स्पीड चेक करनी है, राइट, अपने कंप्यूटर की स्पीड चेक करनी है, तो DDR1 DDR2 DDR3 चेक करने के लिए हो गया। अगर हमें चेक करना हमारे कंप्यूटर में रैम की स्पीड क्या है, तो उसको कैसे हम चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम कमांड रहेगा और यहाँ पे कॉमा लगाकर स्पीड दे देंगे। यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा इसकी स्पीड देखिए 1600 मेगाहर्ट्ज़ है इसकी स्पीड, तो ये दिखाई देगा आपको 1600 मेगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड है, राइट। तो इस तरह से आप DDR1 DDR2 DDR3 ये चेक कर सकते हैं और इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं। अब हमें चेक करना मैक्सिमम साइज ऑफ रैम हमारे कंप्यूटर में कितनी है, तो उसके लिए क्या कमांड हम देंगे। तो उसके लिए हमें कमांड देना रहेगा, उसके लिए कमांड देना है WMIC मेम फिजिकल गेट मैक्स कैपेसिटी। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में कितना मैक्सिमम साइज है वो दिखा देगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको चेक करना अगर आपको, तो आप इसको गूगल में चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कन्वर्ट KB टू GB। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दिया है वो KB में रहता है। इसको यहाँ कन्वर्ट करना रहेगा। यहाँ पे अपना वैल्यू जो भी है वहाँ की उसको पेस्ट कर दो। यहाँ देखो दिखाई दे देगा आपको कि कितना ये किलोबाइट में है और ये गीगाबाइट में। जो वैल्यू वहाँ पे मिला था हमें उसका कितना रहा, 16 GB का रैम हमारे लैपटॉप में है मैक्सिमम, में दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैक्सिमम 16 GB का ये है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। या तो दूसरा तरीका है कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए कितने GB का रैम लगा हुआ, उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट प्रेस करो, टास्क मैनेजर में जाओ और यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाना है आपको और यहाँ पे मेमोरी पे क्लिक कर दीजिए। आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा, कितने GB का रैम है। यहाँ पे कॉर्नर में देखिए कितने GB का रैम है और साथ में DDR2 DDR3 क्या है ये भी दिख जाएगा, राइट। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कमांड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हमें चेक करना है। किसी भी कंप्यूटर में आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रैम में बस इतना ही आपको समझ में आया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होता है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसको रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। इट इज आल्सो नॉन एज फर्मवेयर। एक्चुअली होता क्या है, रोम एक हार्डवेयर चिप है, ठीक है। रोम एक हार्डवेयर चिप है और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहता है, इंस्टॉल रहता है, उसको हम बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसका दूसरा नाम फर्मवेयर भी है, ठीक है। जो रोम का फंक्शन होता है ये क्या होता है, पोस्ट
बूटस्ट्रैप लोडर अभी हम बात कर रहे हैं। Also known as firmware, data stored in this memory कैन नॉट बी मॉडिफाई, मतलब ये नॉन वोलेटाइल है, चेंज नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम यूजली स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। जब कंप्यूटर को हम टर्न ऑन करते हैं, जैसे पावर ऑन करते हैं, रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम बायोस बोल रहे हैं, इसका फंक्शन काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहला फंक्शन होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है, ये जाकर सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है वेदर दे आर गेटिंग एग्जैक्ट पावर और नॉट। इफ दे आर नॉट गेटिंग एनी डिवाइस आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट पावर मीन्स इट विल सेंड यू एरर मैसेज, एरर फैटल एरर और नॉन फैटल एरर। अगर सभी डिवाइसेस को पावर मिल रहा है तो वहाँ पे ये नेक्स्ट फंक्शन के लिए उसको दे देगा, नेक्स्ट फंक्शन करो, जिसको हम बूटस्ट्रैप लोडर या बायोस शेडोइंग बोलेंगे, राइट। तो जिसमें रिमेनिंग सारी हमारे हार्ड डिस्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे करके रैम में लोड होना शुरू हो जाएगी, राइट। उसके बाद ही हमारा प्रोसेसर और रैम के बीच में कम्युनिकेशन होता है, फिर हमारा सारा फंक्शन और सब कुछ होता है, राइट। तो इनिशियली जो भी काम होता है वो सभी रोम के द्वारा ही होता है, रोम के अंदर फंक्शन जो है उसी के द्वारा होता है। तो बेसिकली 3 फंक्शन हम जानते हैं इसका, क्या, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बूटस्ट्रैप लोडर एंड बायोस शेडोइंग, राइट। और यहाँ पे 3 टाइप्स के हमारे रोम होते हैं, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। सबसे पहले हम बात करते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, ये मैन्युफैक्चरर होती है, जब ये एम्प्टी रहती है जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इसके अंदर एक बार प्रोग्राम हो गया तो उसको इरेज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इरेज करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप में ये रोम रहता है, बट ज़्यादातर जो हाई ग्रेड के कंप्यूटर हैं, चाहे वैसे जो टेक्नोलॉजी जहाँ पे रोम है वहाँ पे पी रोम ना होके ईपी रोम होता है या तो ईईपी रोम होता है। अब ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जिसको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट, और इसको इरेज भी कर सकते हैं। लेकिन इरेज करना इतना इजी नहीं रहेगा। इसको इरेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब एक टेक्नोलॉजी होता है जिसको बायोस फ्लैशिंग बोलते हैं, फ्लैश करना रहेगा। एक ये जो हमारा चिप है इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेस बीम हम डालते हैं, इसको ये हीट होती है तो इसके अंदर का डेटा जो भी है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और फिर से हम दूसरा प्रोग्राम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो बट ये सारे इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बायोस फ्लैशिंग के नाम से जानते हैं। बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स नॉट सिंपली, राइट, वी कैन नॉट डू इट्स इजिली, राइट, इजिली नहीं कर सकते इसको हम, ये बहुत डिफिकल्ट है। द मशीन, बायोस फ्लैशिंग मशीन आल्सो इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। जो प्रोसीजर करने वाली मशीन है जो करती है वो बहुत एक्सपेंसिव रहती है, तो नॉर्मली हम इसको नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करते हैं ईईपी रोम की तो वो इजिली हम लोग कर सकेंगे, राइट। तो इसीलिए ईईपी रोम सबसे लेटेस्ट है, इरेजेबल इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको इजीली हम डेटा इसके अंदर लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फिर से हम लिख सकते हैं, मतलब डेटा इजीली कैन बी मॉडिफाई, राइट। तो ये चीज़। अब हम बात करते हैं कि जो ये रोम होता है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, केवल क्या कंप्यूटर में ही होता है, जी नहीं, इट्स नॉट ओनली यूजिंग इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलावा कहाँ कहाँ यूज़ होता है रोम। रोम मैंने बताया आपको क्या होता है, रोम एक हार्डवेयर चिप है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसको फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो जब काम होता है ना तो इसके अंदर का बायोस ही काम कराता है, सारा कुछ जो सॉफ्टवेयर है इसी का फंक्शन काम करता है रोम के अंदर। रोम तो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर जो ये काम जो कराता है वो फंक्शनिंग, जो बूटेबल, बूटिंग प्रोसीजर, इनिशियलाइजेशन, जो भी काम कराता है बायो, ये रोम का नाम देते हैं रोम का, लेकिन कराता कौन है, बायोस कराता है। जो भी सेटिंग होती है सब कुछ बायोस के अंदर होती है। तो बायोस के बारे में हम लोग जानेंगे, बायोस का लेसन आएगा तो हम जानेंगे उसके बारे में पूरा, हम प्रैक्टिकल भी कराएंगे उसका।
आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये रोम का अदर प्लेसेस कहाँ कहाँ यूज़ है। आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा और वॉशिंग मशीन में टाइमर लगा रहता है कितने मिनट तक ये कपड़ा ड्रेन होगा, और उसका टी टी आवाज़ करने लगता है, तो वहाँ पे भी रोम लगा हुआ है, ठीक है। रोम के अंदर प्रोग्राम किया गया है कि सेट कर दिया गया कितने मिनट पे क्या काम करेगा, राइट। और इसके अलावा रिमोट आपके पास है, टेलीविज़न का रिमोट है, रिमोट में भी रिमोट ये रोम लगा हुआ है, रोम चिप। अब सोचिए हर जगह प्रोसेसर लगाएंगे तो कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक रिमोट 100 रुपये का आएगा, एक प्रोसेसर 5,000 रुपये का आएगा, तो कहाँ से काम चलेगा। टेलीविज़न से ज़्यादा हमारा रिमोट का ही प्राइस हो जाएगा। इसीलिए प्रोसेसर की जगह पे जहाँ पे सिंगल फंक्शनिंग काम होता है वहाँ पे हम रोम से काम चला लेते हैं। रोम के अंदर रोम एक चिप है, उसके अंदर प्रोग्राम हम डाल देते हैं, जो हम प्रोग्राम डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। दैट मीन्स आप ये समझने की कोशिश करिए, ये सारा जो खेला होता है ये सभी प्रोग्राम का होता है, राइट। तो जो हम चाहते हैं कंप्यूटर को वही हम कराते हैं, जो भी मशीन को हम चाहते हैं वही कराते हैं, हम तो प्रोग्राम डाल देते हैं वही काम वो करता है। उसके अलावा रिमोट है, टेलीविज़न का रिमोट है, जरा आप फैन को ऑन करके देखिए, फैन चलता है क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो टेलीविज़न के लिए केवल बना है, उसी के लिए सेंसर लगा है, उसी को केवल रीड कर पाएगा वो, राइट। तो इसीलिए जो होता है उसके रोम के अंदर केवल सिंगल फंक्शन होता है, जो कोडिंग की गई है उतना ही काम करेगा, ओके। तो प्रोसेसर ये नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत जगह पे रेड लाइट पे, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे रोम लगा होता है। रिमोट कंट्रोल कार होता है जो बच्चों का, उसमें भी रोम लगा हुआ है, राइट। तो नॉट ओनली कंप्यूटर, डिफरेंट प्लेसेस वी यूज दैट, ओके, इन डिफरेंट वे। तो रोम होता है जहाँ पे सिंगल फंक्शन है, ओके। तो आई होप आपको रोम के बारे में समझ में आ गया होगा, और इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे बायोस का, बायोस चैप्टर में, ओके।